अर्जुन ने आखिरकार अपने माता पिता को मना ही लिया था, एक बनावटी स्कूल यात्रा के नाम पर, जिसका पूरा षड्यंत्र उसके शिक्षक ने रचा था। वो कॉनॉट पहुंच चुका था। उसके साथ थे आचार्य प्रवीण, वही शिक्षक जिन्होंने अर्जुन के माता पिता से झूठ बोला था कि रणथंभौर के बाद विद्यार्थियों का एक शैक्षणिक दौरा कोणार्क सूर्य मंदिर तक का है। कोणार्क पहुंचते ही दोनों ने एक छोटा सा होटल लिया और सबसे पहले उस स्थान पर जाने का निर्णय किया जहां 4 युवकों की निर्मम हत्या हुई थी। पूरा क्षेत्र अब भी पुलिस द्वारा सील था। इसका एक ही अर्थ था कि अब तक किसी ठोस सबूत का मिलना संभव नहीं हुआ था, और ये दुर्लभ विफलता ही इस मामले को और रहस्यमय बना रही थी। शाम ढल रही थी। आचार्य प्रवीण और अर्जुन मंदिर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा में समुद्र की नमी और किसी अनकही आशंका की गंध थी। आचार्य ने धीमे स्वर में पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ कुछ मिलेगा? अर्जुन की आंखें मंदिर के पत्थरों पर टिकी थी। पता नहीं सर, पर यदि ऋतुग्न की मणि अगली अमावस्या को मुझे ही मिलनी है तो इसका इस मंदिर से कोई गहरा रिश्ता जरूर होगा। आचार्य ने सिर हिलाया। मुझे भी इन हत्याओं में सामान्य अपराध की गंध नहीं आती। इस मंदिर की ऊर्जा कुछ अलग ही है। अर्जुन बोला, ये हत्याएं ठीक 7 दिन पहले हुई थी, उसी रात जब मैं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी से मिला था। आचार्य तुरंत ही बोले, और उस दिन भी अमावस्या थी? अर्जुन के स्वर में अब गहराई आ गई थी। हाँ सर, मुझे लगता है कि पिछली अमावस्या की रात ऋतुग्न ने मणिधारी को अपने लोक से आवाज दी थी, और शायद किसी ने दिवासुर को। आचार्य का चेहरा पीला पड़ गया। तो दिवासुर की पत्नी वो भी जीवित है? अर्जुन स्थिर हो गया। हाँ सर, शायद पिछली अमावस्या को उसने दिवासुर को ढूंढ लिया, और इसी कारण ऋतुग्न को मुझे मणिधारी को आवाज देनी पड़ी। आचार्य प्रवीण गंभीर हो गए। तो तुम्हें चुना गया है? शायद, अर्जुन ने धीमे से कहा। पर सवाल ये है कि दिवासुर कहाँ है, उसकी पत्नी कहाँ है, और मैं उसे कैसे परास्त करूंगा? आचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तो तुमने क्या सोच रखा है? अर्जुन ने मंदिर की ओर देखा, जैसे इन प्राचीन पत्थरों में ही उसके लिए जवाब छुपे हों। हमें यहाँ रुकना होगा सर। मुझे यकीन है कि इस कहानी के असली रहस्य यहीं से खुलेंगे। आचार्य ने गहरी सांस ली। ठीक है अर्जुन, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि वो दोनों अब नियति के ऐसे जाल में प्रवेश कर चुके थे जहां से वापसी संभव नहीं थी, और आने वाली घटनाएं उनके होश उड़ा देने वाली थी।